ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक बने प्रेमचंद अग्रवाल के कैबिनेट मंत्री बनने पर क्षेत्रवासियों और उनके कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देहरादून में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऋषिकेश पहुंचने पर व्यापारियों और इलाके के लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है और प्रेमचंद अग्रवाल को कंधों पर उठाकर अपनी खुशी जाहिर भी की है। निश्चित रूप से ये नया जो दायित्व मिला है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इस उत्तराखंड के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध रहेगी और मैं उसमें एक छोटी भूमिका अपनी निभाऊंगा। ये निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, ऋषिकेश में जिस प्रकार से आपने देखा ही है कि जिस प्रकार 15 सालों में काम विकास के बहुत सारे हुए और विशेषकर इस 5 सालों में जो अभी गए, प्रमाण क्या दूं कि जनता ने मुझे पिछली बार से ज़्यादा मतों से जिताया। यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारी सरकार का काम और मेरा जो लगातार संपर्क मेरी जनता से था, आखिर उसी का परिणाम निकला कि चौथी बार प्रचंड बहुमत से, जब सामने आप देख रहे थे किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, उसके बाद इतना प्रचंड बहुमत से मुझे यहाँ से जिताया है। मैं यहाँ की आभारी हूँ और निश्चित रूप से जो काम शेष है उस पर फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में इस बार पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल को जगह नहीं दी गई है, जिससे विशन सिंह चुफाल नाराज पार्टी से हैं और इनके तरफ से कई सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। उन्होंने इशारों में पार्टी के कई नेताओं पर हमला भी किया है। बता दें कि विशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा सीट से लगातार छठी बार चुनाव जीते हैं और तीरथ सिंह रावत कैबिनेट और पिछले पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो पार्टी ने जो निर्णय लिया मंत्रिमंडल में, बिल्कुल मैं उसमें सहमत हूँ, उसमें मेरे को कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक क्षेत्र की जनता का उत्तर देना, मुझे जो एक जनता आई है मेरी, ये जनता के जो आंसू आए हैं, इनके लिए मुझे उत्तर इसलिए जाने के लिए मैं जरूर अपने पार्टी के हाईकमान से, लोगों से जरूर वार्ता करूँगा। तो उम्र में लागू होगा तो उन पर भी होना चाहिए, तब हम पर भी। हम तो ये ग्रुप दोनों एक बराबर हैं। एज का तो मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा तो आया नहीं एज में। नहीं, जनता तो मैंने करूँ ना, इसलिए मैं हाईकमान से जरूर बात करूँगा एक बार कि जनता को मैंने उत्तर देना है, अपनी जनता को, कि जनता चाहती थी, जनता ने उसे वोट दिया होगा, कि वोट कार्यकर्ता ने मांगा होगा, क्योंकि मुझे मंत्री पद मिला था। उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार आएगी तो मंत्री बनेगा करके, इसलिए कार्यकर्ता ने वोट, अब कार्यकर्ता ने जनता के बीच में उत्तर देना है, तो उत्तर जाके मैं जरूर हाईकमान से बात होगी। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बने धन सिंह रावत को उनके परिजनों ने अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब वो अपने सरकारी आवास पर पहुंचे तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। धन सिंह रावत मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जैसे ही अपने आवास पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिला है। जैसे ही वो गेट खोलकर अपने आवास के अंदर प्रवेश करने लगे तो वहां उनके स्वागत के लिए फूल बिछाए गए थे, जिसे देखकर मंत्रावत आश्चर्य में पड़ गए। और देहरादून में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में भारी उत्साह है। सीएम धामी के समर्थकों ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर जमकर आतिशबाजी की है। साथ ही उत्साहित समर्थक ढोल की थाप पर थिरकते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस दौरान समर्थकों ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है कि आने वाले 5 सालों में सीएम धामी उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करेंगे और उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जैसे कि शीर्ष नेताओं ने धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और उस उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपने 6 महीने में देखा होगा, बिल्कुल ऐतिहासिक कार्य किया है पूरे उत्तराखंड की जनता ने, और पूरे उत्तराखंड की जनता ने उन्हीं के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में भाजपा को जिताकर भेजा है। और ऐसे ही युवा नेता के नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे 20 साल और हम चाहते हैं कि धामी जी आगे ऐसे नेता ही बनते रहे। और पर्यटक स्थल फूलों की घाटी और उच्च हिमालय क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों 8 से 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह से वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर बना है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से स्नो लेपर्ड, पहाड़ी भालू जैसे जंगली जानवर नीचे की ओर आने लगे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वहां वन विभाग की तरफ से फूलों की घाटी में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वहीं वन विभाग की पहली प्राथमिकता सभी जानवरों और वहां होने वाली जड़ी बूटियों की रक्षा करना है।
जैव विविधता से भरपूर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क एवं विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क इस समय लगभग वहाँ पर 6 से 10 फीट हिमपात हो चुका है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात होने के साथ साथ वहाँ की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आजकल हाई एल्टीट्यूड की सेंसिटिविटी को देखते हुए आपका वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, आपका हेमकुंड साहिब, घांगरिया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, खुंट खाल, कागभूषुंडी, रौंठी बुग्याल, आपका कुंवारी पास बुग्याल, लाता खर्क जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो है भारी हिम के साथ साथ वहाँ की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए उसकी रेकी के लिए हम लोग लंबी दूरी गश्त की टीमें अपना बनाते हैं। हरिद्वार में कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार पुलिस ने मनसा देवी मार्ग पर 5 दोपहिया वाहनों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि इन वाहनों को चलाने वाले युवकों पर श्रद्धालुओं की जान जोखिम डालने का आरोप था और वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी दोपहिया वाहन पर बैठकर मनसा देवी मंदिर न जाने की अपील की है। दरअसल पहाड़ी पर स्थित मनसा देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर कुछ युवक पैसों के लालच में श्रद्धालुओं को दोपहिया मंदिर तक छोड़ते हैं। पहाड़ी पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध के बावजूद श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ की शिकायत मिलने पर हरिद्वार पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचे 5 युवकों को पकड़कर उनके वाहन सीज कर दिए। हाँ, बेसिकली वो जो रोड्स हैं वो पैदल यात्री के लिए हैं, वो 2 व्हीलर्स के लिए है नहीं। तो इस प्रकार की सूचना हम लोगों को मिली थी, तो 5-6 बाइक सवार जो थे उन पर कार्रवाई की गई। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जो है जारी रहेगी ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि काफ़ी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। वो केवल पैदल यात्रियों के लिए है वो मार्ग। तो मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे बिल्कुल वाहन का प्रयोग यात्रा के लिए है। हरिद्वार में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा के नेतृत्व में पुरानी सब्जी मंडी में हाथ सिलेंडर लेकर भजन कीर्तन करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों नवनियुक्त सीएम पुष्कर के बढ़ाए गए दामों को जनहित में वापस लेने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की है कि पेट्रोल, डीजल और बच्चों की पढ़ाई की भाजपा का कार्यक्रम है कि मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ। तो आज हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और भगवान नारायण हरि के दर्शन करने के लिए, और इस इच्छा था बड़ा नेता आएगा और मंदिर में दर्शन करने के लिए आएगा, ताकि उसको हम बताएं कि जो हाल ही के अंदर अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं और चुनाव के लिए और शपथ न लेने बाद भी 50-50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए, 1-1 रुपया जो है डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया। तो भगवान से हमने ये प्रार्थना करी है, हे भगवान, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ। हमने भगवान से ये प्रार्थना करी है कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, भगवान मोदी जी को सद्बुद्धि दे, भगवान अमित शाह जी को सद्बुद्धि दे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।